हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है लेवल प्लेटफॉर्म्स। इसको जानने से पहले थोड़ा सा ब्रीफली इसका बैकग्राउंड जानते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा कानून आया है, एक ऐसा लॉ आया है। इस कानून के तहत क्या है कि आजकल जितनी भी न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, न्यूज़ मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, जो अपना न्यूज़ पब्लिश करती हैं, उसको क्या करते हैं, ये जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी जायंट्स है लाइक गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, वो क्या करते हैं, उन सारे न्यूज़ चैनल का जितना भी न्यूज़ होता है ये अपने ऊपर यानी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाते हैं। ठीक है। और इसके एवज में पे जो ओरिजिनल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो लोग न्यूज़ पब्लिश करता है, उसको गूगल या फेसबुक चाहे जो भी बड़ी बड़ी जो टेक जायंट कंपनी है, वो क्या करते हैं, उसको पैसा पे नहीं करते, कोई भी पेमेंट नहीं करता है। तो इसी को लेकर के एक कानून बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया में, जिसके तहत क्या हो सके, वो एक गूगल या जो भी फेसबुक है वो क्या कर सके, उन न्यूज कंपनीज को पैसा पेमेंट कर सके और इसके लिए वो लाइसेंस ले सके। इस तरह का ही कुछ टॉपिक है आज के एडिटोरियल में। पढ़ते हैं आगे। कहने कि लेबल प्लेटफॉर्म्स यानी ये जो प्लेटफॉर्म्स है, जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं और जो भी ये जो गूगल और फेसबुक है, ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है इसको क्या करना है, लेबल करने की कोशिश, दोनों को एक बैलेंस में लाना है। तो यही आज का टॉपिक है। और न्यू लॉ इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो एक नया कानून आया है उसमें क्या यही कोशिश किया गया है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल फेसबुक हो गया और जो ओरिजिनल न्यूज़ चैनल हैं जो कि न्यूज़ पब्लिश करता है, इन दोनों का जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको क्या किया जाए, एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश की जाए। आगे मूव करते हैं। अदर गवर्नमेंट्स माइट टेक द क्यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलियाज लॉ मेकिंग प्लेटफॉर्म्स पे फॉर न्यूज। करें कि अदर गवर्नमेंट जो दूसरी सरकारें हैं, माइट टेक ले सकती हैं, द क्यू मतलब क्या होता है, हिंट, एक तरह से संकेत ले सकती हैं, फ्रॉम ऑस्ट्रेलियाज लॉ मेकिंग प्लेटफॉर्म पे फॉर न्यूज। जो ऑस्ट्रेलिया में जो एक कानून बन रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है, लॉ का प्लेटफॉर्म बना है, जिसके तहत क्या होगा, वो न्यूज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी गूगल फेसबुक वगैरह हैं, उसको न्यूज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा। तो इस बात का जो एक इस बात ये जो बात है ऑस्ट्रेलिया में जो कानून बन रहा है, इस बात से दूसरी जो सरकारें हैं इससे क्या ले सकते हैं, हिंट ले सकती हैं और अपने ही कंट्री में इस तरह का कोई जो लॉ है अपने भी कंट्री में ला सकती हैं। इस तरह का हिंट ले सकती हैं ऑस्ट्रेलिया में जो कानून बन रहा है न्यूज़ के लिए पे करने के लिए। ठीक है। अब प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आगे मूव करते हैं। कराएं कि a new law in Australia that seeks to make technology platforms such as Google and Facebook pay news publisher for use of their content presents government in democracy with an idea worth considering if not emulating। कह रहा है कि अ न्यू लॉ इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जो एक नया कानून बन रहा है, ठीक है, डेट सिक्स टू मतलब क्या, चाहना, ये क्या चाह रहा है, ठीक है, ये क्या खोजने की कोशिश कर रहा है, टू मेक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सच एज गूगल एंड पे न्यूज पब्लिशर फॉर देयर कंटेंट। यानी जो न्यूज़ पब्लिशर है उनका जो कंटेंट है, ठीक है ना, उनका जो विषय वस्तु है, इसको ये क्या कर रहा है, गूगल और फेसबुक क्या कर रहा है, अपने अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गूगल और फेसबुक को, ये जो न्यूज़ पब्लिशर हैं उनके लिए क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। वो जो अपना जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं वो अपना न्यूज़ जो दिखाते हैं उसको उसको क्या करते हैं, गूगल और फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं। तो ये कानून बनना है कि उन गूगल और फेसबुक को क्या करना है, उन सारे न्यूज़ चैनल को पैसा पे करना है। कर रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी विथ एन आइडिया वर्थ कंसिडरिंग। और ये जो कानून बन रहा है इसके अलावा जो भी अदर डेमोक्रेसीज कंट्रीज हैं, जो भी लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ की जो सरकारें हैं, इससे क्या ले सकती हैं, एक आइडिया ले सकती हैं, जो और क्या कर सकते हैं, वर्थ कंसिडर, वर्थ मतलब क्या होता है, कीमत, एक तरह से होता है कि जो अच्छा हो, योग्य हो, जिसको बोल सकते हैं। तो बाकी जो भी अदर डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जो वहाँ की जो जितने सारे गवर्नमेंट है, इससे आइडिया ले सकते हैं और उस पर क्या एक चिंतन कर सकती हैं, एक इस पर विचार कर सकती हैं। इफ़ नॉट इमुलेटिंग, इमुलेटिंग करने का मतलब फॉलो करना। यदि इस रूल को यदि दूसरी बाकी डेमोक्रेसीज कंट्री अगर फॉलो नहीं भी करती हैं, तो एटलीस्ट क्या करना चाहिए, ये जो आइडिया है कि गूगल जो भी बड़े बड़े जो टेक्निकल जो कंपनी है, गूगल फेसबुक, ये जो आइडिया बताया गया कि इनको क्या करना है, न्यूज़ पब्लिशर को पैसा पे करना है। तो ये जो आइडिया है बाकी दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री को भी इस पर सोचना चाहिए, जो कि क्या है, वर्थ है, जो कि एक तरह से योग्य है, जो कि अच्छा है, जो कि कीमती है। ठीक है। करें कि द लॉ which is based on realization of a severe
power imbalance between giant internet platform and news media marks a rare intervention by any गवर्नमेंट इन प्लेटफॉर्म पब्लिशर रिलेशनशिप। कह रहा है कि द लॉ विच इज बेस्ड ऑन रियलाइजेशन, ये जो कानून है क्या है, रियलाइजेशन मतलब क्या है, वास्तविकता, ये किस पे, वास्तविकता पे बेस्ड है। और फिर सीवियर पावर इम्बैलेंस, सीवियर मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा एक पावर का इम्बैलेंस है बिटवीन जाइंट इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स एंड न्यूज मीडिया। ये जो कानून किस चीज़ पे, मतलब ये जो कानून बनाने का मतलब कानून क्यों बन रहा है, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि ये जो इसमें क्या है, जो भी बड़ी बड़ी जो जाइंट इंटरनेट कंपनी प्लेटफॉर्म है और जो न्यूज़ मीडिया है, इसके बीच क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस है, बहुत ही ज़्यादा असंतुलन है। सीवियर पावर, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा, पावर मतलब ताकत, जो भी बोल सकते हैं। तो ये जो न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म है और जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, जो जाइंट इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, इनके बीच क्या है, बहुत ही ज़्यादा असंतुलन है। ठीक है, ये क्या मार्क करता है, क्या दर्शाता है, क्या चिन्हित करता है, अ रियर इंटरवेंशन बाय एनी गवर्नमेंट इन प्लेटफॉर्म पब्लिशर रिलेशनशिप। मार्क्स ये दर्शाता है, दिखाता है। अ रियर मतलब क्या होता है, बहुत ही दुर्लभ, बिरले। इंटरवेंशन मतलब होता है हस्तक्षेप, बाय एनी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, इन प्लेटफॉर्म पब्लिशर रिलेशनशिप। ये जो प्लेटफॉर्म पब्लिशर, प्लेटफॉर्म जो भी इंटरनेट जो गूगल और फेसबुक के लिए है, और पब्लिशर मतलब क्या, जो न्यूज़ दिखाते हैं, जो उनका अपना खुद का न्यूज़ चैनल होता है, उनके लिए है। तो ये जो बात ये बोला जा रहा है कि ये जो लॉ आ रहा है वो किस पे बेस्ड है, पूरी तरह से वास्तविकता पे बेस्ड है। वास्तविकता क्या है कि अभी के टाइम में जो जाइंट इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं और जो मीडिया, न्यूज़ मीडिया है, इसके बीच क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक असंतुलन है। इसी बात की वास्तविकता को लेकर के कानून लाया जा रहा है। और ये किस बात को चिन्हित करता है कि ये जो सरकार है, कोई भी सरकार है, ये जो इस दोनों का जो रिलेशनशिप है, यानी जो इंटरनेट का रिलेशनशिप है, जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म और जो न्यूज़ पब्लिशर के बीच जो रिलेशनशिप है, उसमें बहुत ही कम मतलब हस्तक्षेप किया जाता है सरकार के द्वारा, जिसकी वजह से ये सारी बातें हो रही हैं। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती, इसका मतलब क्या हुआ, सरकार इसमें क्या होता है, इस मैटर में बहुत कम ध्यान देती है, जिससे क्या होता है, गूगल फेसबुक वाले क्या करते हैं, दूसरे मीडिया चैनल का जो न्यूज़ होता है अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं और उनकी कमाई होती है, बल्कि उसके बदले में वो ओरिजिनल न्यूज़ चैनल वाले को पैसा पे नहीं करते। तो सरकार क्या करती है, इस पर बहुत ही कम, रेयर मतलब बहुत ही दुर्लभ, इसमें क्या करती हैं, हस्तक्षेप करती हैं, जिसके वजह से ये सिनारियो बना हुआ है प्लेटफॉर्म और पब्लिशर के रिलेशनशिप के बीच, जो कि अनबैलेंस है। इट सीक्स टू लेबल the paying field by mandating that platform negotiate with the publisher of news regarding payment for their content। कह इट सिक्स टू मतलब चाहना, ट्राई टू फाइंड समथिंग, ये कुछ चाहने की कोशिश क्या कर रहा है, ये जो कानून है क्या चाह रहा है, लेबल द प्लेइंग फील्ड, ये भी जो प्लेइंग फील्ड है, लाइक जो टेक जाइंट है और न्यूज़ पब्लिशर है, इनको क्या किया जाए, इनके लेवल को सेम बनाया जाए बाई मैंडेटिंग। मैंडेट कहने का मतलब कुछ प्रावधान ला करके, ये जो कानून बना है उसमें जो कुछ कुछ प्रावधान होगा, इस प्रावधान को ला करके ये जो भी प्लेइंग फील्ड है, प्लेइंग फील्ड करने का मतलब यही जो फेसबुक और गूगल और ये क्या, एक तरफ दूसरा तरफ हो गया न्यूज मीडिया, तो इन दोनों के प्लेटफॉर्म को क्या करने की कोशिश करें, एक लेवल बनाने की, एक लेवल में लाना चाह रहा है बाई मैंडेटिंग, कुछ प्रावधान ला करके, डैट की प्लेटफॉर्म नेगोशिएट, ये जो प्लेटफॉर्म है गूगल और फेसबुक, ये क्या करें, नेगोशिएट करें मतलब बातचीत करें विथ पब्लिशर, जो पब्लिश करते हैं न्यूज़ चैनल, उनके साथ कुछ बातचीत करें ऑफ न्यूज़ के लिए, रिगार्डिंग पेमेंट फॉर देयर कंटेंट, किस चीज़ के बारे में बात करें, किस चीज़ के संदर्भ में बात करें, कि ये जो उसका कंटेंट ये लोग यूज करते हैं, जो न्यूज़ मीडिया के जो न्यूज़ पब्लिशर का, ये जो गूगल और फेसबुक न्यूज़ यूज करते हैं, उसके लिए क्या करें, वो उसका पेमेंट करें, तो इसको आकर के बात करें। इन शॉर्ट हम लोग फिर से दोबारा एक बार देखते हैं, ये जो नया कानून ऑस्ट्रेलिया में आया है, ये क्या चाह रहा है कि ये जो बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, लाइक गूगल और फेसबुक, ठीक है, वो क्या करे, जो न्यूज़ मीडिया है, जो ओरिजिनल न्यूज़ मीडिया है, उनके कंटेंट के लिए ये लोग पे करें, ठीक है। और ये जो दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री है, दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री की जो सरकारें हैं, उससे क्या ले सकते हैं, एक आइडिया ले सकती हैं, जो कि क्या बहुत ही वर्थ कंसिडरिंग है, एक तरह से सोचने लायक है, ठीक है। यदि वो लोग इसको लागू नहीं भी करते, इसको फॉलो नहीं भी करते हैं, तो एटलीस्ट क्या कर सकते हैं, इस कानून के बारे में सोच सकते हैं, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में आया है। ये कानून पूरी तरह से वास्तविकता पे बेस्ड है, क्यों, क्योंकि ये जो न्यूज़ मीडिया और ये जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, इसके बीच क्या बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा असंतुलित है, क्यों, और इस बात को इस बात से ये चिन्हित मिलता है, एक जानकारी मिलती है कि इस मामले में सरकार का क्या है, बहुत ही कम इंटरवेंशन है, बहुत ही दुर्लभ इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप करना नहीं जानते, जिसकी वजह से ये सीन बना हुआ है।
इट्स सिक्स टू लेवल, ये जो कानून है ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा प्रावधान लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके वजह से ये जितने सारे प्लेटफॉर्म है, ये जो दोनों प्लेटफॉर्म है इसमें जो अनबैलेंस बना हुआ है उसको एक लेवल में ला सके। और ये जो प्लेटफॉर्म है गूगल और फेसबुक क्या करें, न्यूज़ चैनल से एक तरह से नेगोशिएट करें, बातचीत करें, किसके लिए, ताकि वो जो उसका कंटेंट यूज करते हैं उसके लिए पेमेंट कर सके। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि द प्लेटफॉर्म्स आर नॉट यूज टू पेइंग फॉर सच कंटेंट, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं आर नॉट यूज टू पेइंग फॉर सच कंटेंट, ये जो प्लेटफॉर्म है नॉट यूज टू कहने का मतलब क्या, एक अभ्यस्त होना, पेइंग फॉर सच कंटेंट, ये जो प्लेटफॉर्म है जो गूगल हो गया फेसबुक हो गया, ऐसे सारे दूसरे का कंटेंट तो हमेशा यूज करते हैं, तो इस तरह का जो कंटेंट के लिए उनको पेमेंट करने की आदत नहीं है, पेमेंट करने के लिए वो अभ्यस्त नहीं है, मतलब कभी करते हैं पेमेंट कभी नहीं करते हैं, ठीक है, इरेगुलर है। द पावर इम्बैलेंस इज नॉट जस्ट एन ऑस्ट्रेलियन रियलिटी दाउ, कह रहा है कि ये जो पावर का इम्बैलेंस है, जो इंटरनेट जायंट हैं और जो बड़ी बड़ी जो फेसबुक और गूगल हो गई ये, और जो न्यूज़ मीडिया है, ये जो इम्बैलेंस है, पावर का जो इम्बैलेंस है, इज़ नॉट जस्ट एज ऑस्ट्रेलिया रियलिटी, ये केवल ऑस्ट्रेलिया की ही सच्चाई नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की वास्तविकता ही नहीं है, बल्कि इट इज़ अ एवरीवरी, जो कि ये क्या हर एक जगह पूरे विश्व में यही बात है कि जो गूगल और फेसबुक बहुत बड़ी कंपनी है, वो क्या करती हैं, दूसरे जो ओरिजिनल मीडिया चैनल है, जो मतलब बहुत मेहनत करके ग्राउंड लेवल पे जा करके रिपोर्टिंग करते हैं, उनके चैनल को एकदम ईजिली उठा करके अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाती हैं। ये केवल ऑस्ट्रेलिया की ही रियलिटी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही हो रहा है। This imbalance has only intensified over the past decade or so, during which time platforms have gained so much power that they have become de facto gateways to the net। कह रहा है कि this imbalance, ये जो असंतुलन बना है, has only intensified over the past decade, ये जो पिछले 10 साल का जो एक पीरियड है, पिछले 10 साल का जो अवधि है, ठीक है, उसमें ये खास करके ज़्यादा इंटेंसिफाई हुआ है, इसमें क्या हुआ, ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, ज़्यादा इसमें ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, एक तरह से बोल सकते हैं। ये जो इम्बैलेंस है वो और ज़्यादा बढ़ा है पिछले 10 सालों में। और सो ड्यूरिंग विच टाइम प्लेटफॉर्म हैव गेन्ड सो मच पावर, और इसी दौरान, इसी टाइम पीरियड के दौरान ये जो प्लेटफॉर्म है गूगल और फेसबुक, ये क्या कर लिया, हैव गेन्ड प्राप्त कर लिया है सो मच पावर, मतलब बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा ताकत, डैट दे हैव बिकम डी फैक्टो, डी फैक्टो कहने का मतलब इनफैक्ट बोल सकते हैं वास्तव में, गेटवेज टू द नेट, और ये लोग इतना ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, दे हैव बिकम, ये लोग बन गए हैं वास्तव में गेटवेज टू नेट, यानी कहने का मतलब, और ये लोग इतना ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं कि अगर आपको नेट पे जाना है, उस मीडिया चैनल तक जाना, तो सबसे पहले इनके प्लेटफॉर्म से होकर गुजरना पड़ेगा। ये लोग इतना ज़्यादा ताकतवर हो गए, यानी पिछले 10 साल में इनका जो इम्बैलेंस है, ये जो इम्बैलेंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और ये जो पिछले 10 साल में ये जो प्लेटफॉर्म है इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि अब वास्तव में ऐसा लगता है कि इंटरनेट से जाने से पहले इनके प्लेटफॉर्म से होकर गुजरना पड़ेगा, गेटवे, एक रास्ता बन गया है, यानी नेट पे हमको जाना है तो उसके सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गूगल और फेसबुक से एक रास्ता बनाना पड़ेगा, एक गेटवे बन गया, इन्हीं के थ्रू पहले जाएंगे तब वहाँ पे फाइनल नेट जो भी कंटेंट है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। They have also grown massively to become some of the richest company on the earth today। They have also grown massively, ये लोग इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये लोग इतना मैसिवली मतलब क्या, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट, ये लोग इतना ज़्यादा लेवल पे बढ़ोतरी हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है, टू बिकम सम ऑफ द रिचेस्ट कंपनी ऑन द, और ये लोग क्या बन गए हैं, पूरे धरती के, पूरे दुनिया के, पूरे अर्थ के क्या सबसे रिचेस्ट कंपनी बन गए, सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द सेम टाइम देयर हैज़ बीन अ प्रेसिपिटस डिक्लाइन इन द fortune of the news media which provides the journalistic resource on the ground to keep a population especially in a democracy well informed। कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली, बड़े दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य से, ड्यूरिंग द सेम टाइम, इसी टाइम में, देयर हैज बीन ए प्रेसिपिटस डिक्लाइन, मतलब प्रेसिपिटस मतलब बहुत ज़्यादा, अच्छा खासा, डिक्लाइन मतलब कमी, इन द फॉर्चून्स मतलब संपत्ति, फॉर्चून मतलब क्या हो गया, फॉर्चून या संपत्ति या संपदा ऑफ द न्यूज़ मीडिया। कह रहे हैं कि दुर्भाग्य से इसी टाइम में, जो अभी हम लोग क्या पढ़े, पिछले पैरा में ये पढ़े कि पिछले 10 साल में जो जायंट कंपनी है ये क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की, इतना ज़्यादा पावर आ गया है कि लोगों को क्या करना पड़ता है, इंटरनेट से जाने से पहले इनके प्लेटफॉर्म से होकर गुजरना पड़ता है, तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। ड्यूरिंग द, इसी टाइम में क्या हुआ, देयर हैज बीन प्रेसिपिटस डिक्लाइन इन फॉर्चून ऑफ द न्यूज मीडिया, इसी टाइम पीरियड में, वो 10 साल में तो लोग काफ़ी बढ़ोतरी किया, लेकिन इसी टाइम पीरियड में जो न्यूज़ मीडिया है इन लोगों में क्या हुआ,
बहुत ज़्यादा कमी आई है, बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटस डिक्लाइन हुआ है इन द फॉर्चून। उनकी जो संपत्ति है, उनकी जो संपदा है, उसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ, बहुत ज़्यादा कमी आया हुआ है। विच प्रोवाइड्स, जो देता है द जर्नलिस्टिक रिसोर्सेज ऑन द ग्राउंड। ये क्या का न्यूज़ मीडिया का काम क्या है, विच इसके लिए न्यूज़ मीडिया के लिए आया है। विच प्रोवाइड, जो देता है जर्नलिस्टिक रिसोर्सेज, जो भी एक पत्रकारिता के मामले में जो एक रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन है ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड लेवल पे जाकर के ये लोग अपना क्या करते हैं, अपना रिपोर्ट करते हैं टू कीप ए पॉपुलेशन, किसके लिए, जिसके लिए ताकि जो पॉपुलेशन, जो जनसंख्या, जो जनता है, स्पेशली इन द डेमोक्रेसी वेल इन्फॉर्म्ड। वे लोग ऐसा क्यों करते हैं, वे लोग ग्राउंड लेवल पर जाकर जो भी जर्नलिस्टिक रिसोर्सेज होते हैं उसको प्रोवाइड कराते हैं, ताकि ये जो पॉपुलेशन है, जो भी जनता है, खास करके डेमोक्रेसी में, खास करके लोकतंत्र में, वो क्या रह सके, वेल इन्फॉर्म्ड रह सके, पूरी तरह से सूचित रह सके। ठीक है। Journalism houses have struggled to stay afloat, what with their long successful offline business model becoming less viable। कहना कि ये जो जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म हाउस, ये जो भी पत्रकारिता से रिलेटेड जो भी मतलब जो फील्ड है, एक डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, एक पूरी तरह से हाउस कहने का मतलब क्या, पूरे जर्नलिज्म को एक कॉमन करके बोला गया है। ये जो जर्नलिज्म हाउस है, जो पत्रकारिता का जो फील्ड है, हैव स्ट्रगल्ड, इसने क्या किया है, बहुत ही स्ट्रगल किया हुआ है, बहुत ही मशक्क़त किया है टू स्टे अफ्लोट। इस टू स्टे मतलब बने रहना, अपलोड करने का मतलब, अपलोड का लिटरल मीनिंग क्या होगा, तैरना, यानी कहने का मतलब ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो भी न्यूज़ चैनल्स हैं, जो भी जर्नलिज्म मीडिया है, ठीक है ना, जर्नलिज्म से जुड़े जितने भी ये हैं, वो क्या किए हैं, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किए हैं, अपने आप को सर्वाइव बनाए रखने के लिए, उस फील्ड में बने रहने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किए हैं। ठीक है। वाट विथ देयर लॉन्ग सक्सेसफुल ऑफलाइन बिजनेस मॉडल बिकमिंग लेस पेबल, वाट विथ देयर लॉन्ग सक्सेसफुल ऑफलाइन, यानी अभी तो पूरा ऑनलाइन का ज़माना, पूरा नेट का ज़माना है, जब नेट नहीं था, चाहे जो भी कुछ था, तो वाट विथ देयर लॉन्ग सक्सेसफुल ऑफलाइन, यानी इसके पहले जो उन लोगों का जो बिजनेस कैसे चलता था, ऑफलाइन चलता था, और वो क्या था, काफ़ी सक्सेसफुल भी था। ठीक है। बिकमिंग लेस वैल्यूएबल, और अभी के टाइम में ये जो क्या हो गया, लेस वैल्यूएबल कहने का मतलब होता है जीने में सक्षम, कोई भी चीज़ जीने में सक्षम होना। अब इन लोग जीने में सक्षम भी नहीं हो पा रहे हैं, नहीं कहने का मतलब इन लोगों का स्थिति इतना ख़राब हो गया है कि ये अपना सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं, जीने में सक्षम भी नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है। जबकि ये क्या हो जाए, जब इन लोगों का ऑफलाइन चलता था बिजनेस तो काफ़ी सक्सेसफुल था, लेकिन आज के टाइम में अभी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्टे करने के लिए, एक तरह से सर्वाइव करे रहने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ठीक है। इससे पहले उन लोगों का जो ऑफलाइन था वो क्या था, बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन अभी के टाइम में इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। एज ए रिजल्ट, इसका क्या परिणाम है, एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, मेनी हैव गॉन आउट ऑफ बिजनेस, पूरी दुनिया में क्या हो गया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बिजनेस से बाहर हो गए हैं। एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जर्नलिस्ट हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, और सैकड़ों और हजारों की संख्या में जो जर्नलिस्ट हैं वो क्या हो गए हैं, उन्होंने अपना जॉब खो दिया है, हैव लॉस्ट देयर जॉब, उनकी नौकरी चली गई है। आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि इट इज़ नो वंस केस दैट दिस लॉ इज़ फ्लॉलेस। एक वर्ड होता है वंस समवन केस, वंस समवन केस कहने का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, टू क्रिटिसाइज समवन। अब इसका पहले नो लग गया, मतलब क्या हुआ, क्रिटिसाइज न करना, आलोचना न करना। इट इज़ नो वंस केस, यानी इसमें कोई आलोचना करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई आलोचना नहीं है। दैट दिस लॉ इज फ्लॉलेस, फ्लॉलेस मतलब क्या, एकदम बेदाग, जिसमें दाग रहित, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं। ये जो कानून है, ये क्या पूरी तरह से फ्लॉलेस है, बेदाग है, और इस बात की कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। क्योंकि एक तरह से क्या है, सही है, इम्बैलेंस जो भी बना हुआ है उसको फील करने के लिए ये क्या है, बहुत ही सही है। तो ये जो कानून है काफ़ी फ्लॉलेस है, बेदाग है, इसकी कोई क्रिटिसिज्म नहीं होनी चाहिए। फार फ्रॉम इट, मतलब ये जो फार फ्रॉम इट कहने का मतलब ये जो क्या है, इससे बहुत, फार फ्रॉम मतलब बहुत ज़्यादा दूर है, किससे, फ्लॉलेस, जो भी उसमें मतलब कहने का मतलब इसमें कोई कमी नहीं है, मतलब ये जो कोई भी गलती से काफ़ी ज़्यादा दूर है, कोई गलती का इसमें स्कोप नहीं है। Leaving aside Google and Facebook, which unsurprisingly opposed it, लिविंग असाइड गूगल, यानी गूगल और फेसबुक को साइड कर दिया जाए, उसको अलग कर दिया जाए, लीव असाइड कर दिया जाए, विच अनसरप्राइजिंगली, जो बिना किसी आश्चर्य के क्या कर रहा है, इसको, ये जो कानून आया है इसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है, अपोज किया।
Many experts do reckon that it against the principle of an open internet। ये तो क्या हुआ, कानून आया हुआ है तो सबसे पहले फायदा किसको था, गूगल और फेसबुक को, जो कि दूसरे का कंटेंट लेकर के अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा के काफ़ी पैसा बना रहे थे। तो ये ऑब्वियसली ये क्या करेंगे, ये अपोज करेंगे और बिना कोई असर के अपोज किए भी। और मेनी एक्सपर्ट जो भी बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, डू रेकॉन, उन्होंने रेकॉन कहने का मतलब पहचाना, एक्सेप्ट करना, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि ये क्या है, इट इज़ अगेंस्ट, ये खिलाफ है द प्रिंसिपल ऑफ एन ओपन इंटरनेट। जो भी एक ओपन इंटरनेट है, ये जो एक तरह से खुला इंटरनेट का एक अप्रोच है, उसका एक जो फील्ड है, उसका जो सिनारियो है, उसके खिलाफ है ये, जो उसके जो सिद्धांत है उसके खिलाफ है ये। Many others do refer to pursue from traditional media lobby, which includes the likes of Rupert Murdoch News Corp। ये जो एक रूबर्ट मर्डॉक न्यूज है, काफ़ी फेमस है, बहुत ही एक ट्रेडिशनल, बहुत पहले का ये न्यूज है। तो बताया जा रहा है कि इसके द्वारा भी इस पर क्या बनाया जा रहा है, इस पर भी एक प्रेशर बनाया जा रहा है। जो भी है, जो भी गूगल और फेसबुक है, इस पर क्या बनाया जाए, जो कि एक ट्रेडिशनल मीडिया लॉबी है, ठीक है, जिसमें शामिल क्या है, रूबर्ट मर्डॉक न्यूज है। ये बहुत ही फेमस, बहुत ही ऑफलाइन था, एक तरह से बहुत ट्रेडिशनल कंपनी थी। इसके द्वारा भी क्या किया जा रहा है, इस पर प्रेशर बनाया जा रहा है। कह रहा है कि बट द पॉइंट टू नोट इज द इंटेंट। लेकिन पॉइंट क्या है, टू द नोट इज इंटेंट, मतलब कहने का मतलब इसका इरादा क्या है वो मेन बात करता है। इसका जो इरादा क्या है, इसका मेन मकसद क्या है, वो मतलब मेन पॉइंट है, मेन इशू है। इन लॉन्चिंग द बिल, इस बिल को लॉन्च करने में, विच इज़ नाउ जस्ट अ फ्यू डेज अवे फ्रॉम गेटिंग पास्ड बाई सेनेट। सेनेट कहने का मतलब होता है हमारे इंडिया में क्या, एक लोकसभा और राज्यसभा होता है, दोनों को मिलकर एक संसद में। उसी तरह वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में वहाँ की जो एक लोकसभा राज्यसभा है, उसको मिलाकर क्या सेनेट बोला जाता है। तो इन लॉन्चिंग द बिल, इस बिल को लॉन्च करने में, विच इज जस्ट अ फ्यू डेज अवे, यानी क्या बस कुछ ही दिनों की बात है, कुछ मतलब कुछ ही दिनों में ये हो जाएगा। फ्रॉम गेटिंग पास्ड बाई सेनेट, अगर सेनेट से पास होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं, कुछ ही टाइम बचा हुआ है इस बिल को पास होने में। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज़ शोन दैट इट रियलाइज दैट द कॉस्ट ऑफ नॉट इंटरवेनिंग इन दिस अनइक्वल बैटल इज हाई। अब कह रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, ये क्या क्या है, ये दिखाया है कि हैज़ शोन, ये दिखाया है कि इट रियलाइज, उनको ये अब एहसास हो गया है, ठीक है, डैट की द कॉस्ट ऑफ नॉट इंटरवेनिंग, नॉट इंटरवेन मतलब हस्तक्षेप नहीं करना, इन दिस अनइक्वल बैटल, जो असमान युद्ध बना हुआ है वो है। यानी कहने का मतलब पहले से ही बहुत सारे चलते आ रहे हैं। गूगल और फेसबुक क्या हो रहा है, डे बाई डे इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा था उनके कंटेंट को दिखा करके, उनके कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा करके। तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को अब ये रियलाइज़ हो गया है कि इनको इनके बीच में जो हस्तक्षेप नहीं किया जाना, ये क्या हो जाएगा, ये जो अनइक्वल बैटल के कॉस्ट को क्या करेगा, काफ़ी बढ़ाएगा, यानी बहुत ही कीमती पड़ेगा, बहुत ही महंगा साबित पड़ सकता है। यानी ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को ये अब रियलाइज हो गया है, अगर इस बैटल में जो असमानता का जो एक प्लेटफॉर्म बन गया है, अगर इसमें हम लोग इंटरफेयर ना करें, इंटरवेंशन ना करें, तो ये बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि एट स्टेक का मतलब किसी चीज़ को दाव पे लगाना। एट स्टेक इज द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री। दाव पे क्या लगा हुआ है, न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री की जो सस्टेनेबिलिटी है। जो भी सस्टेनेबिलिटी कहने का मतलब क्या, जो भी धीरे धीरे चल रहा है उसमें प्रोग्रेस होता है, उसको सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक होता है, उसको बोलते हैं। तो ये जो न्यूज़ मीडिया की जो इंडस्ट्री है, उसकी जो सस्टेनेबिलिटी क्या है, वो एट स्टेक है, दाव पे लगी हुई है। डैट डैट कोई भी सेंटेंस अगर डैट से शुरू होता है तो इसका मतलब होता है यह बात की। ऑस्ट्रेलिया चूज टू इंटरवेन is critical as country outside of the European Union has often adopted a laissez-faire approach to administering tech giants। कह रहा है कि डैट यह बात की ऑस्ट्रेलिया चूज टू इंटरवेन इज क्रिटिकल। ये जो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, ये जो हस्तक्षेप करने का जो एक पहल लिया है, हस्तक्षेप करने का जो चुना है, ठीक है ना, इस दोनों प्लेटफॉर्म के बीच इंटरफेयर करने की जो कोशिश की है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से बोल सकते हैं। एज कंट्रीज आउटसाइड ऑफ द यूरोपियन यूनियन, जैसा कि दूसरा यूरोपियन यूनियन के बाहर की जितनी सारी कंट्री हैं, हैव ऑफन अडॉप्टेड ए लेस फायर अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन टेगन। लेकिन यूरोपियन कंट्री के बाहर जितनी भी सारी कंट्रियाँ हैं, जो भी कंट्रियाँ हैं, उन्होंने क्या किया है, बट आउटसाइड द जो भी यूरोपियन कंपनी के बाहर जो भी कंट्रियाँ हैं, हैव ऑफन अडॉप्टेड, ठीक है, अपनाया है लेस फायर अप्रोच। लेस फायर का मतलब क्या, मिनिमम इंटरवेंशन,
अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रिंग टेक जाइंट, यानी ऑस्ट्रेलिया ने तो पहल ले लिया है कि भाई हाँ, ये जो कानून आया, जो भी इंटरवेंशन, जो भी हस्तक्षेप करने का जो कानून आया वो क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन के बाहर की जो भी कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया है, लेसेस फायर करने का मतलब मिनिमम इंटरवेंशन, मतलब बहुत कम हस्तक्षेप करना। उन्होंने क्या अपनाया है कि ये जो टेक जाइंट है वहाँ पे भी वैसे ही सीन है, दूसरे मीडिया चैनल के को गूगल और फेसबुक दिखा रहे हैं, तो वहाँ की जो सरकारें, यूरोपियन यूनियन की जो बाहर की जो सरकारें हैं, जो कंट्री हैं, वो लोग क्या करते हैं इस पे लेसेस फायर, मतलब कि बहुत ही कम इंटरवेंशन करते हैं, बहुत ही कम हस्तक्षेप करते हैं और उसको जैसा है जैसा चलने देते हैं। बट दिस में चेंज, लेकिन ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो कानून लाया है इसको ध्यान में रखते हुए क्या हो सकता है, बाकी अदर कंट्री भी क्या हो सकते हैं आगे इसको चेंज कर सकते हैं। Australian Prime Minister Scott Morris has himself taken the initiative in reaching out to India's Prime Minister Narendra Modi and Canadian Prime Minister Justin Trudeau about the bill. ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या नाम है इनका, स्कॉट मॉरिसन, ठीक है, ये क्या किया है, हैज़ हिमसेल्फ टेकन, यानी इन्होंने खुद क्या किया, एक शुरुआत लिया है, एक पहल लिया है इन रीचिंग आउट टू इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो कनाडा के जो प्रधानमंत्री जस्टिन हैं, उनको उनके पास पहुंचने का एक क्या पहल लिया है इस बिल के बारे में। यानी उन्होंने क्या किया है, इस बिल के बारे में, ये जो कानून बना हुआ है इसके बारे में हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उनके पास पहुंचने की एक तरह से क्या की है, इस बात को पहुंचाने की एक तरह से पहल ली है। विथ फ्रांस ऑलरेडी हैविंग गिवन शेप टू न्यू यूरोपियन यूनियन कॉपीराइट टूल्स, विथ फ्रांस में क्या हुआ है, ऑलरेडी गिवन एक और पहले ही दे चुका है, शेप दे चुका है एक टू न्यू यूरोपियन यूनियन कॉपीराइट रूल, जो यूरोपियन यूनियन का जो कॉपीराइट रूल है फ्रांस पहले ही क्या कर चुका है, इसको एक मंजूरी दे दी है, एक शेप दे दिया है, देयर बाई, इसलिए फोर्सिंग गूगल टू नेगोशिएट लाइसेंसिंग डील विथ पब्लिशर, और इसलिए क्या हो गया है कि अब फोर्स एक तरह से पूरी तरह से दबाव बन गया, एक फोर्स बन गया है गूगल पे टू नेगोशिएट, या बात करने के लिए लाइसेंसिंग डील्स विथ इट्स पब्लिशर, जो भी न्यूज़ पब्लिशर हैं उनके साथ ये डील, लाइसेंस को लेकर के डील करने के लिए, मतलब बातचीत करने पे एक क्या मजबूर हो गया है कि आप पब्लिशर के साथ जाइए, एक डील कीजिए, लाइसेंस को लेकर के आप उस पर बातचीत कीजिए। द हीट इज ऑन द इंटरनेट, द हीट इज ऑन द इंटरनेट प्लेटफॉर्म, ये जो हीट इज ऑन कहने का मतलब क्या, हीट इज ऑन कहने का मतलब एक तरह से पूरा मामला क्या गरमाया हुआ है, एक तरह से पूरा हॉट टॉपिक्स बना हुआ है, ठीक है ना। हीट इज ऑन द इंटरनेट प्लेटफॉर्म, ये जो मैटर है बहुत ही इंटरनेट प्लेटफॉर्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा मुद्दा में है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ है जो मामला। अदर गवर्नमेंट्स माइट टेक द क्यू, और जो कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के अलावा और भी दूसरी देश की जो सरकारें हैं, माइट टेक द क्यू, ये जो लॉ है इससे क्या सीख ले सकते हैं, उससे एक हिंट ले सकती हैं, ताकि वो अपने देश में भी ये जो गूगल बहुत बड़ा जायंट डे बाई डे बनते जा रहा है दूसरे के न्यूज़ चैनल को दिखा करके, तो उससे क्या कर सके, वो सीख ले सके और अपने भी देश में इस तरह का कानून ला सके जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में कानून लाया जा रहा है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।